कुछ विचार करेंगे। हमारा जीवन जिस तरह हम जी रहे हैं उसे देखकर लगता तो नहीं है कि हमने कोई उपलब्धि अपने जीवन में प्राप्त की है, और जिस तरह जी रहे हैं वैसा तो हम कई बार अपने जीवन को जी चुके हैं। क्या कुछ गुंजाइश है कि हम इससे भी बेहतर ढंग से जी सकें? अभी तक हम ये सोचते हैं, एक सामान्य व्यक्ति ये सोचता है कि उसे अपने जीवन की आवश्यकताएं पूरी करना है, और इतना ही नहीं, उसे अपने जीवन की आवश्यकताओं के साथ साथ अपना नाम भी उसे रोशन करना है, कुछ यश ख्याति ये भी कमा लेना है। वैभव तो कमा ही लेता है व्यक्ति, पर उसके साथ साथ वो यश और कीर्ति भी कमाना चाहता है, और पूरा जीवन यश कीर्ति और वैभव की दौड़ में हम पूरा कर लेते हैं। जिन चीजों को पा लेते हैं, पाने के बाद वे चीजें हमें सुख नहीं दे पाती हैं। पाने से पहले जरूर हमें ऐसा लगता है कि उनसे हमें सुख मिलेगा। हमारे अपने जीवन के अनुभव से भी हमने ये कई बार जान लिया है, इसके बावजूद भी हमारा ये भ्रम टूटता नहीं है। क्या कुछ किया जा सकता है? आज हम इस पर बैठ करके विचार करें। इस सब के लिए, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए बहुत स्वस्थ मानसिकता की आवश्यकता है। जैसे कोई शारीरिक कार्य करना हो तो शारीरिक रूप से सक्षम होना आवश्यक है, शारीरिक रूप से बलवान होना आवश्यक है, स्वस्थ होना आवश्यक है। इसी तरह यदि हमें अपने वास्तविक जीवन में कुछ बेहतर करना है, जीवन का वास्तविक आनंद पाना है, तो मानसिक रूप से स्वस्थ होना आवश्यक है। आज व्यक्ति को अपने शारीरिक स्वास्थ्य की जितनी चिंता है, उतनी मानसिक स्वास्थ्य की चिंता नहीं है। हम आश्चर्य करेंगे जब हम अपने ही मन के बारे में सोचेंगे, तो हम आश्चर्य करेंगे कि हम कितने रुग्ण मानसिकता के लोग, कितनी छोटी छोटी चीजों में हम अपने मन को खराब कर लेते हैं, हम अपने मन को बिगाड़ लेते हैं। जिन चीजों का कोई महत्व नहीं है, उन चीजों को भी महत्व दे करके हम अपने जीवन को निरंतर एक गलत दिशा में ले जाते हैं और सचेत नहीं हो पाते। मानसिकता को बदलने के लिए आचार्य भगवंतों ने बहुत सारे उपाय बताए हैं। पहला उपाय है मन के स्वास्थ्य के लिए कि हमारा सोच धनात्मक हो, पॉजिटिव एटीट्यूड। हम जो भी सोचें वो धनात्मक सोचें, क्योंकि सोच दोनों प्रकार का होता है। किसी भी चीज के बारे में, अच्छी चीज के बारे में भी हम चाहें तो अपनी मर्जी से बुरा सोच सकते हैं, बुरी चीज के बारे में भी हम चाहें तो अपनी मर्जी से अच्छा सोच सकते हैं। ये हमारी चॉइस है, हम इतने स्वतंत्र हैं। और तीसरी और चॉइस हमारे पास है कि ठीक को ठीक कहना, अठीक को अठीक कहना, यानी गलत को गलत कहना, सत्य को सत्य कहना, और वैसा ही व्यवहार करना। ये भी हमारी चॉइस है। लेकिन अक्सर होता यह है कि हम ठीक को भी गलत के कैडर में डालते चले जाते हैं और गलत को भी ठीक मान करके
अपना जीवन जीते चले जाते हैं। मानसिक रूप से हम कभी स्वस्थ नहीं हो सकते हैं। जो जैसा है वैसा नहीं देखता, वैसा नहीं सोचता, वैसा नहीं मानता, वो मानसिक रूप से अस्वस्थ ही तो माना जाएगा। तो अपने विचारों के मामले में भी हमें बहुत सचेत होना पड़ेगा कि हम किसी भी विचार को किस तरह करते हैं। और दूसरा स्टेप है धनात्मक सोच के लिए, वो ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपने सुख के लिए दूसरे को दुख में डालने की प्रक्रिया कर रहे हों। जो व्यक्ति अपने सुख के लिए दूसरे को दुख में डालने के लिए तत्पर होता है वो कभी मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होता। तो मानसिक रूप से स्वस्थ होने के लिए जो पॉजिटिव अप्रोच है वो दोनों तरह से लागू होगी। जो चीज जैसी है उसे वैसा ही देखना, अपनी तरफ से उसमें कुछ नहीं मिलाना, और जब भी अपने सुख का विचार आवे तो अपने सुख की प्राप्ति के लिए उपाय तो करना, लेकिन उन उपायों में ये ध्यान रखना कि दूसरे का अहित तो नहीं होता है। मैं अपने सुख के लिए दूसरे को दांव पर तो नहीं लगाता हूं, या कि मैं अपने सुख की प्राप्ति के लिए दूसरे की परवाह करता हूं या नहीं करता। और हम गौर से देखेंगे कि हम अपने सुख की प्राप्ति के लिए दूसरे की परवाह नहीं करते हैं, और न ही हम अपने जीवन और दूसरे के जीवन में के बारे में ठीक ठीक सोच पाते हैं। बहुत सारी तो पूर्व धारणाएं हम व्यक्ति और वस्तु के बारे में बना लेते हैं, और फिर हम वैसा ही उस वस्तु और व्यक्ति को देखते हैं जैसा कि हमने उसके बारे में अपना विचार निश्चित कर लिया है पहले से, जिसको प्रीजुडिस बोलते हैं, पूर्व धारणा। किसी भी व्यक्ति या वस्तु के बारे में एक निर्धारित हमारा मापदंड हो जाता है, फिर वो व्यक्ति कैसा भी हो हम उसके बारे में ठीक ठीक विचार नहीं करते हैं। जैसा हमने सोच लिया है वैसा ही करते हैं। हमें बहुत सावधानी की आवश्यकता है अपने सोच को ठीक बनाने की। सोच दो तरह से हमारा ठीक बन सकता है कि हम अपनी पूर्व धारणाएं न बनाएं और अपने सुख के लिए दूसरे का जीवन दांव पर न लगाएं। इतनी सजगता आवश्यक है। असल में हमें अपना सुख तो सुख मालूम पड़ता है, दूसरे का दुख दुख नहीं मालूम पड़ता। इसी तरह अपना दुख तो दुख मालूम पड़ता है, दूसरे का दुख दुख नहीं मालूम पड़ता। क्या हुआ, एक बार एक व्यक्ति पूरी जिंदगी उसकी निकल गई, दुख में निकल गई। उसने कई बार भगवान से प्रार्थना करी कि भगवान इतना दुख मेरे हिस्से में क्यों आया। हर आदमी को ऐसा लगता है कि दुनिया का जितना दुख है वो मेरे हिस्से में आया है, दूसरे के हिस्से में तो सुख आया है। अच्छा, और इसके पीछे कारण भी है, क्योंकि दूसरा व्यक्ति बाहर से दिखाई पड़ता है, भीतर से तो सिर्फ हम अपने को देख पाते हैं। और मजा हम लोगों के साथ ये है कि हमें अपने को भीतर से देखना चाहिए, तो हम अपने को देखते हैं बाहर से, और दूसरे को देखना चाहिए भीतर से, तो उसको देखते हैं बाहर से। और दूसरा बाहर से ठीक नजर आता है और हम भीतर से अपने को ठीक नजर आते हैं। और वो व्यक्ति हमेशा भगवान से कहता था कि मैं बहुत दुखी हूं यहां पर। उसे सारा संसार सुखी मालूम पड़ता था, सिर्फ स्वयं वो अपने को दुखी समझता था। और जब कोई व्यक्ति सिर्फ अपने को ही और अपने दुख को बड़ा मान के चलता है, तब वो अपने या दूसरे के सुख के लिए अपने छोटे मोटे सुखों को छोड़ नहीं सकता। बहुत कठिन है दूसरे के सुख के लिए अपना सुख छोड़ देना। अपने सुख के लिए दूसरे को दुख में डाल देना जितना आसान है, उतना आसान ये नहीं है कि अपने दूसरे के सुख के लिए अपना सुख छोड़ देना। ये दोनों चीजें एक साथ साइमल्टेनियस चलती हैं।
अब क्या हुआ? कहते हैं एक बार भगवान ने उसकी सुन ली कि वाकई ये बहुत जिंदगी हो गई, इसको बहुत दुखी है। तो एक दिन उसको सपने में ऐसा आया कि सुनो, तुम कल ऐसा करना कि वो जो एक कॉमन हॉल है इस गांव में जहां सब लोग इकट्ठे होते हैं, वहां ऐसा करना कि अपने जितने दुख हैं उनकी एक गठरी बांधना और वहां पहुंच जाना, हम तुम्हारे दुख बदल देंगे। हर व्यक्ति अपने दुख दूसरे से बड़े करके बताता है और ऐसा ही हुआ। वो स्वप्न अकेले उस व्यक्ति को नहीं आया, बड़ा मजा हुआ कि गांव के सब व्यक्तियों को वही स्वप्न आया। सबने अपनी अपनी गठरी बनाई और सिर पर रखी और चले। सब एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और सोच रहे थे कि अरे हमने तो बहुत कोशिश करके बड़ी बनाई थी, इसकी तो ज्यादा बड़ी है। अब अभी तक जब वे रास्ते में मिल जाया करते थे तो पूछते थे कैसे हो, तो कहते थे बहुत अच्छे हैं, लेकिन आज तो बाहर दिख रहा है उनकी गठरी से बड़ी, मालूम पड़ रहा है कि ये दुखी हैं। अभी मिलने पर जरूर कहते थे कि नहीं सब ठीक चल रहा है। किसी से भी रास्ते में आप मिलिएगा और सबसे पहले उससे पूछिए कैसा है, सब ठीक चल रहा, बढ़िया चल रहा है। क्या बढ़िया चल रहा है ये वो भीतर भीतर जानता है, लेकिन जिस दिन मौका आया अपने दुख को बड़ा करने का, उस दिन सबने अपनी अपनी गठरी बड़ी बना ली। अब सब सोच में है कि देखें क्या होता है। सब उस कॉमन हॉल में पहुंचे तो फिर वहां आकाशवाणी हुई कि सब लोग अपनी अपनी दुख की गठरी यहां पर एक तरफ रख दें, खूंटे पर टांग दें। बहुत सारे खूंटे थे वहां पर, सबने अपनी अपनी गठरी खूंटे पर टांग दी। फिर उसके बाद आकाशवाणी हुई कि सब अपने अपने दुख से दुखी है ना, इसलिए, और सबको अपने दुख ज्यादा बड़े मालूम पड़ते हैं, इसलिए अब सबको बिल्कुल पूरी छूट दी जाती है। वो दूसरे की जिसकी गठरी लेना चाहे वो उसकी गठरी ले ले, अपनी अपनी छोड़ दे वहीं पर। और कहते हैं कि इतनी आपाधापी मची, इसके बावजूद भी किसी न किसी की गठरी नहीं ली, अपनी ही गठरी वापस ले ली। लोग ये सोच रहे थे कि अब हम दौड़ करके उसके दुखों की गठरी शायद उसकी छोटी मालूम पड़ रही, लेकिन जब उनने सबकी गठरी देखी तो हर आदमी को ऐसा लगा कि मेरे दुख की गठरी छोटी है, और सबसे बड़ी चीज कि मेरे दुख ये जो है ना वो मेरे भोगे हुए हैं और भोग लूंगा, दूसरे के ले लूं तो पता नहीं भोग पाऊंगा कि नहीं भोग पाऊंगा। दूसरे के दूसरे प्रकार के दुख है, मेरे दुख तो मेरे अद्भुत हैं। ऐसा सोच करके और सबने अपने अपने दुखों की गठरी फिर से अपने हाथ में ले ली। ये कहानी हमें क्या शिक्षा दे रही है? यही कि हमें लगता है कि हम ही दुखी हैं और अपने सुख की प्राप्ति के लिए हम दूसरे को भी दुख में डालने के लिए तत्पर हो जाते हैं। हम उस समय ये नहीं सोच पाते हैं कि शायद हमसे भी ज्यादा इस संसार में और कोई भी दुखी है, मुझे अपने सुख छोड़ करके उसे सुख पहुंचाना है। अगर हर आदमी दूसरे को दुखी ना देख करके सुखी देखना चाहे तो सबसे ज्यादा सुखी व्यक्ति तो वही होगा। जो दूसरे को सुखी देखना चाहता है उससे ज्यादा सुखी कोई नहीं हो सकता। ये है धनात्मक सोच, ये है पॉजिटिव अप्रोच। और जो व्यक्ति सिर्फ अपने को सुखी देखना चाहता है और दूसरे के दुखों की भी चिंता नहीं करता, ना उसके सुख की चिंता करता है, वो कभी भी स्वस्थ मानसिकता को प्राप्त नहीं कर सकता। एक और बहुत छोटी सी घटना, शायद हमें एहसास हो इस बात का। मैं सोचता हूं कि हमें चीजों का एहसास होना चाहिए। चीजें तो हम समझते हैं लेकिन हम उन चीजों का एहसास नहीं कर पाते। श्रीमद् रायचंद का उदाहरण आता है, सब उससे परिचित हैं शायद। उनके अपने जीवन की घटना है। वो बहुत बड़े जौहरी थे, हीरे जवाहरात का व्यापार करते थे। और एक बार कोई कमिटमेंट हो गया, सौदा तय हो गया कि इस दाम पर हीरे वो व्यापारी रायचंद को देगा। और दूसरे दिन भाव इतने ज्यादा बढ़ गए कि वो व्यापारी बहुत मुश्किल में पड़ गया कि क्या करूं। अगर इतनी कीमत पर वो रायचंद को हीरे देता है तब तो उसका घर भी बिक जाएगा, उसकी दुकान भी बिक जाएगी। उसने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया, मिलना जुलना बंद कर दिया, सब दूर
ये खबर फैल गई, रायचंद साहब के पास भी ये खबर पहुंची कि व्यापारी बहुत दुखी है। जिस दिन से उसका सौदा हुआ है उस दिन से भाव बढ़ जाने के कारण वो बहुत दुखी है, न ठीक से सो पाता है, न खा पाता है, बाहर किसी से मिलता भी नहीं है। तो कहते हैं कि रायचंद उसके घर पहुंच गए और जैसे ही घर पहुंचे तो वो और घबराया और उसने कहा कि क्षमा करें, सौदा तो हुआ है और मैं आपका पाई पाई चुका दूंगा, आप क्यों आए व्यर्थ में? उन्होंने कहा आया हूं मैं, बहुत जरूरी है, मुझे आपसे बात करनी जरूरी है। उन्होंने कहा बताइए मैं क्या करूं? आप निश्चिंत रहिएगा, मैं आपका पूरा चुका दूंगा। बोलते चुकाने उकाने वाली बात नहीं, वो जरा कागज लाओ जिस पर यह सौदा हुआ है। उन्होंने कहा कि क्या आवश्यकता है इसकी, मेरा विश्वास तो रखिएगा। उन्होंने कहा विश्वास है मुझे, कागज तो लाओ। और कहते हैं कि कागज हाथ में लेकर के और कागज के टुकड़े टुकड़े कर दिए और कहा कि ये रायचंद से हुआ था तुम्हारा सौदा। रायचंद दूसरे आदमी से दूध मांग सकता है पीने के लिए, उसका खून नहीं मांग सकता। तुम 8 दिन से इतने दुखी हो इस छोटे से कागज पर हुए सौदे की वजह से, तो ऐसे सौदे तो कई बार होते रहते हैं, तुम इसकी वजह से नाहक दुखी मत हो। मेरे सुख के लिए तुम अगर दुखी हो तो इससे ज्यादा दुख की मेरे लिए कोई बात नहीं है। कोई मेरे सुख के लिए चिंतित है तब फिर मुझे उसके सुख के लिए कितना चिंतित होना चाहिए। ये है पॉजिटिव अप्रोच। हमारे अपने जीवन के बारे में हम कभी सोचें। कई बार सोचता हूं इस बात को, आपसे भी कहता हूं कि एक छोटा सा जीवन जीने के लिए हमें कितने लोगों की मदद लेना पड़ती है। सुबह से शाम और रात तक पूरे जीवन में शायद एक एक सांस जो हम लेते हैं उसके लिए कितने लोगों की मदद है, लेकिन किसी के प्रति भी हमारे रोम रोम से धन्यवाद नहीं निकलता। पता नहीं क्यों नहीं ऐसा हो पाता है। इसीलिए तो शायद हम मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। हम कुछ पा लेते हैं तो धन्यवाद देना तो दूर, जब नहीं पा पाते हैं तो शिकायत जरूर करते हैं। ऐसा मन वाला व्यक्ति कभी भी अपने जीवन को स्वस्थ नहीं बना सकता। मैंने तो अभी पिछले दिनों जो बात पढ़ी है वो बात पढ़कर के बहुत चौंक गया हूं मैं। उनका कहना है कि हिंसा वे ही लोग करते हैं जो मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं। हिंसा का रूट कॉज जो साइंस है उसका कहना है कि हम बाहर से अहिंसा की बहुत बात कर रहे हैं। हिंसा का जो मूल तत्व हमारे भीतर छुपा है वो है हमारी रुग्ण अस्वस्थ मानसिकता। जब तक हमारा मन स्वस्थ नहीं होगा तब तक हम अहिंसक नहीं हो पाएंगे। मन की अस्वस्थता मतलब राग द्वेष। हमारे यहां आचार्य भगवंतों ने इसीलिए शायद बड़ी परिभाषा लिख दी कि राग द्वेष योर हिंसा। जहां तक मेरे मन में राग और द्वेष है वहां तक हिंसा ही है। इसलिए मानसिक रूप से स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है। और मानसिक स्वास्थ्य के लिए पहली चीज कि हमारा अप्रोच पॉजिटिव हो। हम हर एक चीज में से कुछ अच्छा निकाल लें, बेहतर निकाल लें, उसमें से बुरा वहीं के वहीं छोड़ दें। कोई भी व्यक्ति या कोई भी वस्तु पूर्णतः अच्छी नहीं होती, न पूर्णतः बुरी होती है। अच्छी और बुरी सब चीजें एक साथ हमारे दृष्टिकोण पर ही निर्भर है। दूसरा स्टेप है, अगर हमें मानसिक रूप से स्वस्थ होना है तो उसके लिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि परिस्थितियों से हम सामंजस्य कितनी जल्दी कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। परिस्थितियों से जो जितनी जल्दी सामंजस्य कर लेता है वो व्यक्ति उतना स्वस्थ है। परिस्थितियां हमें हमेशा मजबूर करती हैं, हमें बाध्य करती हैं बहुत कुछ करने के लिए, सोचने के लिए, शरीर से करने के लिए, वाणी से बोलने के लिए। लेकिन मन, वचन और काय, इन तीनों को अगर परिस्थितियां मजबूर भी करें तब भी मुझे उन परिस्थितियों में अपने मन, वचन, काय को कैसे संभाल लेना है, कैसे समायोजन कर लेना है, कैसे एडजस्टमेंट कर लेना है,
ये जो जितनी जल्दी करेगा वो उतनी स्वस्थ मानसिकता वाला माना जाए। और हम सामंजस्य दो प्रकार से करते हैं, सुविधा के द्वारा भी करते हैं और सहिष्णुता के द्वारा भी करते हैं। दोनों शब्दों पर जरा सा विचार करिएगा। जैसे कि ठंड लगी तो अगर हम सुविधा भोगी होंगे तो जल्दी से हीटर चालू कर लेंगे, ये एक ढंग है। अगर हमको गर्मी लगी तो हम जल्दी से सुविधा भोगी हैं अगर, तो सामंजस्य करने के लिए हम कूलर चालू कर लेंगे, पंखा चालू कर लेंगे। समायोजन का एक तरीका ये भी है कि हम जब भी हमारे ऊपर कोई विपत्ति आती है तो बाहर से कोई ना कोई उसकी रेमेडी, उसका कोई ना कोई उपाय, बहुत बाहरी उपाय करते हैं, वो भी आवश्यक है। लेकिन जो एक बहुत भीतरी उपाय है, कहते सहिष्णुता। समायोजन के लिए बाहर से सुविधाएं जितनी आवश्यक हैं उतनी अधिक भीतर से सहिष्णुता भी आवश्यक है। जो व्यक्ति जितना सहिष्णु होगा, जितना सहनशील होगा, वो जल्दी से परिस्थितियों से एडजस्ट कर लेगा और अपनी मानसिकता को स्वस्थ रखेगा। शीत आई है, ठीक है, मैं अपनी सहन शक्ति बढ़ा लेता हूं ताकि उस शीत को सहन कर सकूं। दूसरा व्यक्ति डिपेंड है कि उस शीत से बचाव के लिए वो हीटर या कि और कोई उपाय, वूलन या जो भी उसे उपाय करना है शीत से बचाव का, वो बचाव का उपाय कर रहा है। पर उसमें पराश्रितता है और सहनशीलता हमारे अपने आत्माश्रित है। क्या हम इस तरह परिस्थितियों से जहां जैसी आवश्यकता है, जहां सुविधाओं की जुटा सकते हैं तो हम सुविधाएं जुटा लें, और जहां सहिष्णुता आवश्यक है क्या हम वहां जल्दी से और अपनी क्षमताओं को बढ़ा करके अपने को सहिष्णु बना पाते हैं क्या? जितनी जल्दी जो इस चीज को कर लेगा वो उतने जल्दी मानसिक रूप से स्वस्थ होगा। तीसरी बात, अपने मन को संस्कारित करना, अपनी चेतना को संस्कारित करना। ये चेतना को संस्कारित करने की प्रक्रिया इन दिनों हम बहुत कम कर पा रहे हैं। चेतना को संस्कारित करते तो हैं, लेकिन गलत चेतना को संस्कारित करते हैं, ठीक ठीक अपनी चेतना को हम संस्कारित नहीं कर रहे हैं। तो कहते हैं कि चेतना को हम सजग होकर, सावधान होकर के संस्कारित करें। जैसे कि हम कुछ उदाहरण से समझने की कोशिश करें कि कैसे हम चेतना को संस्कारित करें ताकि वो चेतना गलत ना कर पाए। जैसे कि आज हम गलत करने के लिए बहुत संस्कारित हैं, हमसे बहुत जल्दी गलत हो जाता है। क्या हम उतनी ही आसानी से जो सही है उसे कर पाएंगे? इसकी तैयारी के लिए कहते हैं कि अपनी चेतना को हम निरंतर अच्छाइयों से संस्कारित करते चले जाएं तो हमारी मानसिकता हमेशा स्वस्थ रहे। बहुत छोटे से उदाहरण, सुकरात के जीवन का उदाहरण है। जब उनके एक शत्रु ने ये कहा कि मैं सुकरात से बदला लेकर के और चैन से बैठूंगा, बिना बदला लिए मैं सुकरात से चैन से नहीं बैठूंगा, तो सुकरात को जब वो व्यक्ति मिल गया रास्ते में तो उसको गले लगा करके बोले कि अगर तू मेरे से बदला लेके चैन से नहीं बैठेगा तो मैं तेरे को मित्र बनाए बिना चैन से नहीं बैठूंगा, और उसको उसी समय गले लगा लिया। अब करो क्या करते? अब कैसे इस आदमी से बदला लिया जा सकेगा जो आदमी कह रहा है कि मैं तुम्हें मित्र बनाए बिना चैन से नहीं बैठूंगा, अगर तुम मेरे से शत्रुता के लिए चैन से नहीं बैठोगे तो मैं तुम्हें मित्र बनाए बिना चैन से नहीं। रामतीर्थ उतरते हैं अमेरिका में एरोप्लेन से नीचे, और एक व्यक्ति उनको देखता है कि शायद वो किसी को ढूंढ रहे हैं, तो पास जाके कहता है रामतीर्थ से, क्या आप लगता है भारत से आए हैं, क्या यहाँ आपका कोई परिचित नहीं है जो आपको यहाँ पर लेने के लिए आया हो, शायद आप ढूंढ रहे हैं। तो रामतीर्थ फौरन उसके कंधे पर हाथ रख के कहते हैं कि तुम ही तो मेरे मित्र हो, शायद तुम ही मुझे लेने आए। और कहते हैं कि वो उनका उसी क्षण मित्र बन गया, और जब तक वो अमेरिका में रहे तब तक उनके साथ रहा कि इस तरह मित्रता के लिए तो किसी ने मेरे से हाथ ही नहीं बढ़ाया। हम शत्रुता के लिए जितनी जल्दी तत्पर होते हैं और दूसरे से मित्रता की जितनी अपेक्षा रखते हैं, शायद दूसरे को उतनी आसानी से अपनी मित्रता का हाथ नहीं दे पाते। यही हमारी मानसिकता का मापदंड है।
हम माप सकते हैं कि हमारे संस्कार कैसे, हम अपने जीवन को कैसा हमने संस्कारित किया है। इतने ऑल ऑफ सडन, इतने जल्दी जो व्यक्ति इतना सजग होगा, सावधान होगा, वही जो जितना संस्कारित होगा वो ऐसे जवाब दे सकता है। सामान्य व्यक्ति के, हम और आप से अगर कोई इस तरह कहे कि हम बदला लेके देखेंगे तो हम क्या कहते? हाँ बहुत देखे, ऐसे कर लियो जो कछु करने हो। इसमें हमारी मानसिकता, हमारे संस्कारों में सबसे पहले यही आता। हमारे संस्कार में शायद ये नहीं आता कि हम उसको गले लगा लें कि अच्छा तो मुझे शत्रु बना के छोड़ते हो, मैं तुम्हें मित्र बनाए बिना नहीं रहूंगा। इतना मजे से हम शायद नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? हमें ये सोचना है। नहीं कर पाते, ये स्वीकार कर लो, ये तो ठीक है, इसमें कोई बात नहीं कि हाँ भाई नहीं कर पाते। लेकिन क्यों नहीं कर पाते? वजह क्या है? वजह कहीं बाहर नहीं है, मेरे ही भीतर है। असल में मैंने अपनी चेतना को संस्कारित नहीं किया है। अब मुझे अपनी चेतना को ऐसा संस्कारित कर देना है। एक मुस्लिम फकीर के बारे में तो ये आता है कि जब उससे ये कहा गया कि शैतान से घृणा करो, तो उसने घृणा शब्द वहां से हटा दिया। उसने कहा कि मैं तो जब और लोगों ने कहा कि तुमने इसमें से घृणा शब्द, भगवान का लिखा हुआ है कि शैतान से घृणा करो, तो उसने कहा कि भगवान, अगर मेरे भगवान है तो ऐसा कह नहीं सकते, ये तो किसी ने गलत लिखा है। और फिर मैं घृणा तो मैं किसी से नहीं कर सकता, मेरे भीतर तो सिर्फ प्यार है, मैं घृणा कर ही नहीं सकता, इसलिए मैंने घृणा शब्द ही उसमें से अलग कर दिया। इतना अधिक हमने अपनी चेतना को संस्कारित कर लिया कि हम शैतान से भी घृणा नहीं कर सकते हैं। शैतानियत से घृणा करना अलग बात है, शैतान से घृणा करने का अपने यहां नहीं लिखा। लेकिन हम कदम कदम पर अगर जरा भी हमारे मन का नहीं होता है तो हमारे भीतर की चेतना इतनी संस्कारवान है कि बहुत जल्दी उल्टा ही सोच लेती है। हम ठीक अपनी चेतना को संस्कारित करने के लिए अगर थोड़ी सी भी तत्परता दिखाएं तो हमारे जो संस्कार पुराने जो हमें ही तकलीफ देते हैं वे संस्कार हम तोड़ सकते हैं। और चौथी बात, कर्तव्य बोध, ये धीरे धीरे कम होता चला गया। कर्तव्य बोध और दायित्व बोध दोनों दो चीजें और समझने की हैं आज के दिन। बस मेरे ख्याल से अपने जीवन को, अपनी मानसिकता को बहुत अच्छा बनाने के लिए हमें इतना पर्याप्त है। फिर बैठेंगे, फिर बात करेंगे। आज इतना ही। लगता तो यह है कि जैसे कर्तव्य बोध और दायित्व बोध दोनों एक ही चीजें हैं, लेकिन दोनों में फर्क है। क्या काम किस समय करना, ये है कर्तव्य बोध। क्या काम किस समय कर लेना, ये कर्तव्य बोध है। और इस काम की जिम्मेदारी मेरी है, ये दायित्व बोध है। दोनों में थोड़ा सा फर्क है और इन दोनों को इन दिनों हम मिस कर रहे हैं। ना हमें कर्तव्य बोध है, ना हमें दायित्व बोध है। कितना बोलना, कितना मौन रहना, कितना खाना, कितना उपवास करना, कितना काम करना, कितना नहीं करना, ये सब हमारा कर्तव्य बोध निर्धारित करता है। इसी को हम व्रत नियम संयम बोलते हैं। हम धर्म की भाषा में अगर कहें तो ये व्रत नियम संयम है। व्रत नियम संयम हमें क्या करते हैं? हमें संतुलन देते हैं। हमें कितना करना है, कितना नहीं करना है, क्या छोड़ना है, क्या ग्रहण करना है, इसकी समझ जैसे व्रत नियम संयम देते हैं, इसी तरह कर्तव्य बोध भी हमारे लिए, हमारे जीवन में मानसिकता को स्वस्थ बनाता है। मैं चाहूं कि मेरे यहां पर महाराज का आहार हो, मैं आपकी तरफ से बोल रहा हूं। हाँ, ऐसा मत समझिएगा मेरा तो कोई चौका है नहीं। मेरा चौका मैं अलग लगाता हूं, लेकिन संकलेश वाला चौका नहीं लगाता हूं, तृप्ति का चौका लगाता हूं। आप संकलेश का चौका लगाते होंगे, तृप्ति का चौका है। नहीं आए हैं तब भी मजे में हूं, आ गए हैं तब तो परम तृप्ति में हूं। ये है चौका तृप्ति का। और नहीं आए हैं तो मैं शिकायत से भरा हूं, और आ गए हैं तो कोई संतोष भी नहीं हुआ मुझे, तो यह है संकलेश का चौका। चौका मतलब चार बातें, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, वो वाला चौका नहीं कह रहा, रोटी वाला, ये वाला चौका तो अपन हमेशा रखाते हैं।
वही समझते हैं। मैं समझ रहा था कि शायद चौका मतलब वही नहीं, द्रव्य क्षेत्र काल भाव वाला चौका, संक्लेश का चौका लगा लेते हैं। सब द्रव्य क्षेत्र काल अनुकूल है, फिर भी हम अपने भावों को बिगाड़ करके संक्लेश का चौका लगा लेते हैं। तो कर्तव्य बोध हमें क्या सिखाता है कि मान लीजिएगा कि हमने चौका लगाया और हमें अपने घर में महाराज के आहार भी करवाना है और महाराज निकलने को हुए और हम अभी साड़ी नहीं बांध पाए, धोती नहीं पहन पाए, और वो जब तक सामने से निकले, ऐसा एक व्यक्ति के साथ हुआ था, गुना के अंदर की बात है। वो सीढ़ियां उतर रहे हैं, आधी सीढ़ियां उतर पाए हैं और मैं उनके घर के सामने से निकल गया। तब उन्होंने उस दिन अपने लिए खुद पनिशमेंट लिया था कि आज इस चीज का त्याग करूंगा क्योंकि मैं अपने कर्तव्य बोध से च्युत हो गया। तब मुझे लगा था कि ये है कर्तव्य बोध। जो कार्य जिस समय करना है, बाद में मैं दूसरे के घर जाके आहार तो दे आया, मैंने आहार देने का जो मेरा दायित्व था वो तो पूरा कर लिया, लेकिन कर्तव्य पूरा नहीं किया, क्योंकि मुझे पड़गाहन के लिए ठीक समय पर आकर के खड़े होना चाहिए था और मैं सीढ़ी पर रह गया और महाराज घर के सामने से निकल गए। ये कहलाता कर्तव्य बोध। जिस समय जो कार्य करना, एक स्टूडेंट सोचे कि मैं अपना कर्तव्य तो करता हूं, मैं अपनी पढ़ाई तो करता हूं, कब करता हूं? जब एग्जाम हो जाता है तब पढ़ता हूं। वाह, एग्जाम जब हो जाए तब पढ़ने का क्या मतलब? जब एग्जामिनेशन हो तब मुझे पढ़ना है, ये मेरा कर्तव्य है जो कार्य। इसी तरह वो अगर ये सोचे कि मुझे तो स्कूल जाना है, स्कूल कब जाऊंगा? जब स्कूल छूट जाती है तब स्कूल जाऊंगा और फिर कहूंगा कि मैंने अपना कर्तव्य तो पूरा किया। आप ही स्कूल बंद करके चले गए थे तो हम क्या करें? हम तो आए थे, स्कूल अटेंड करने ही आए थे, इसमें क्या बात? लेकिन आप स्कूल के समय पर नहीं गए हैं, इससे मालूम पड़ता है कि आपको कर्तव्य बोध नहीं है। मैं एक एक चीज को अगर डिफाइन करूं, जिस समय मुझे घर के 4 लोगों की सुविधा देखकर भोजन करना चाहिए, अगर उसके आधे घंटे आगे पीछे भोजन करता हूं तो मैं अपने कर्तव्य बोध से विचलित होता हूं। मुझे मालूम है कि घर के लोग शाम को मेरा इंतजार करते बैठे होंगे और मैं 7 बजे पहुंचूं और वे मेरी वजह से 7:30 बजे रात्रि भोजन करें, तो मैंने तो रात्रि भोजन किया ही और अपने कर्तव्य बोध से विचलित होकर के औरों को भी यही करवाया। और यही हम घर गृहस्थी और परिवार में करते हैं। हर व्यक्ति अगर अपने कर्तव्य बोध को एक बार याद कर ले तो स्वयं स्वस्थ मानसिकता रहेगी और चारों तरफ का वातावरण भी स्वस्थ रहेगा। हम अपने काम को ठीक समय पर ध्यान रखें कि दूसरे को उससे असुविधा ना हो। मैं अपने कर्तव्य को भी पूरा करूं और जब मैं अपने कर्तव्य को पूरा करता हूं तो जरूर से दूसरे को असुविधा हो ही नहीं सकती। मैं अपने कर्तव्य बोध से विचलित होता हूं तब दूसरे को और अपने को स्वयं को असुविधा में डाल देता हूं। जब भी कोई काम नहीं होता है तब हम सबसे पहले क्या करते हैं? हमने तो कोशिश की थी पर 4 लोग और थे, उनने जो है ऐसा बिगाड़ कर दिया, ऐसा हम कह देते हैं। नहीं, हमें अपने काम को ठीक समय पर कर लेना चाहिए था। दूसरा अपने आप अपने काम को ठीक समय पर करता है। दायित्व बोध बहुत स्पष्ट है कि मैं जहां हूं वहां मेरा क्या दायित्व है। विनोबा ने लिखा कि कहां से शुरू होता है दायित्व बोध? अपने जन्म से शुरू होता है। सामान्यतः तो अपने जन्म से ही शुरू होता है कि मैं बेटा हूं तो मेरा दायित्व क्या है, किस किस के प्रति मेरा दायित्व है, पिता के प्रति, मां के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति। वहां से शुरू होता है दायित्व बोध। वो चेतना वहां से शुरू होती है। जब मैं अपने को बेटा मान करके अपना जीवन शुरू करता हूं, कोई पिता मान करके अपने जीवन को शुरू करता है, कोई मां मान के अपने जीवन को शुरू करती है, तो हर व्यक्ति अपने उस दायित्व को समझे। ये तो बहुत आसान है, हालांकि ये आसान नहीं है, पर विनोबा कहते हैं ये आसान है। सबसे कठिन क्या है? ये दायित्व बोध कि मैं मनुष्य हूं और मनुष्यता मेरा दायित्व है। मैं मां हूं इसलिए मेरा दायित्व है कि मैं अपने बेटे का लालन पोषण करूं। ये दायित्व तो फिर भी हम पूरा कर देते हैं, लेकिन मैं मनुष्य हूं इसलिए हर एक चीज के प्रति मुझे अपनी मनुष्यता को बरकरार रखना है। ये दायित्व बोध, ये जो चेतना है वो बहुत परिष्कृत चेतना कहलाएगी। मैं जैन हूं, मेरा क्या दायित्व है? मैं साधु हूं, मेरा क्या दायित्व है? ये सारे दायित्व
अपने आप में बहुत कठिन हैं, लेकिन इन सब से भी ज्यादा कठिन दायित्व है कि मैं मनुष्य हूं और मनुष्यता मेरे भीतर होनी चाहिए। जैसे मैं साधु हूं तो मेरे भीतर साधुता होनी चाहिए, जैसे मैं श्रावक हूं तो मेरे भीतर श्रावकत्व होना चाहिए। ये तो है ही, लेकिन मैं मनुष्य हूं, सबसे पहले मैं मनुष्य हूं। इस तरह का अगर बोध हमारे भीतर जागृत हो जाए, मैं जिस जगह हूं, मैंने बहुत पहले एक छोटी सी किताब पढ़ी थी और अपना बंटी करके, वो कोर्स में चलने वाला नॉवेल है। किताब कोई भी हो, आपकी आंख ठीक हो तो आपको जो निकालना है वो निकाल लीजिएगा, और नहीं तो अच्छाइयों का शास्त्र पढ़ के भी दूसरे की बुराइयां निकालने वाले हमने बहुत देखे। हाँ, पढ़ते हैं अच्छाइयों का शास्त्र और निकालते हमेशा दूसरे की बुराइयां, बीनते रहते हैं। तो अच्छाइयों का शास्त्र पढ़ने का मतलब क्या? अच्छाइयां देख सकते हैं हम सबके भीतर और अपने भीतर। तो उसमें लिखा था कि मां अपने बेटे के सामने सिर्फ मां रहे और कुछ ना हो, तभी वो अपने दायित्व बोध को ठीक ठीक निभा सकती है। उस किताब में असल में हुआ क्या था कि उस बेटे की मां हेड मिस्ट्रेस थी, वो प्रिंसिपल थी स्कूल में। मां के उस रूप को उस बेटे ने कभी नहीं देखा था। उसने तो मां को मां की तरह देखा था, इतना छोटा था कि वो मां को मां की तरह ही समझता था और किसी रूप में उसने नहीं देखा था। अचानक एक दिन वो स्कूल से जल्दी आ गया और अपने मां की स्कूल पहुंच गया, और वहां जब वो उनके रूम में पहुंचा तो वो तो अपने प्रिंसिपल के उसमें बैठी थी ड्रेस में। एक तो वो पहले देख के ही घबराया और फिर उनकी डांट फटकार कि यहां कैसे आ गए, चलो पहुंचो घर। वो जो बच्चों वाला स्टाइल था वही उस पर लागू हो गया। वो चुपचाप घर तो पहुंच गया, लेकिन जब घर में बाहर खड़े खड़े इंतजार करता रहा कि मां लौटेगी मां लौटेगी, उसने मां को कभी उस ड्रेस में देखा तक नहीं था। और जब वो लौट के आई तो बाजू में खिसक गया वो कि ये तो वही वाली हेड मिस्ट्रेस है जो वहां मिल गई थी, ये यहां कैसे आ गई। अब उसको नहीं समझ में आ रहा है कि ये मां है। उसने अपने कपड़े बदल लिए, जो घर में पहनती थी वो पहन ली, उस बेटे को गोद में ले लिया, प्यार दिया ना, अब नहीं हो सकता। ये तो वही है। अब उसके भीतर मां का इंप्रेशन तो जो था वो खत्म हो गया। ये मां नहीं है, क्योंकि मां तो इस तरह मेरे से कभी नहीं बोली कि तू यहां से निकल, बाहर चला जा और घर पहुंच। ऐसी भाषा तो मेरे से कभी नहीं बोली मां। ये कौन है? ये तो स्कूल की प्रिंसिपल है। उस कहानी में लिखा है कि 1 बरस तक वो कोशिश करती रही कि मैं तुम्हारी मां हूं, ये समझाने की। अंततः उसने स्वीकार नहीं किया तो अनाथालय में और उसे पढ़ने के लिए भेजना पड़ा 12-13 वर्ष के बेटे को। उसने मां कहने से इनकार कर दिया। तब मुझे लगा कि सचमुच हम अपने दायित्व बोध से विमुख हो जाते हैं और हम दूसरे के ऊपर ये बात उसे मजबूर करते हैं कि वो मुझे ये माने, तब मजबूर होकर हमें मानना पड़े, लेकिन सचमुच तो हम नहीं मान पाते हैं। जिस गुरुजी को क्लास में पहुंचकर डंडा उठा के ये कहना पड़े कि मैं तुम्हारा मास्टर आ गया हूं, सब चुप बैठो, कहते वो गुरुजी नहीं है। गुरुजी वो है जिसके कक्षा में आने से उसके कदम पड़ते ही साथ कक्षा अनुशासित हो गई है। इसका मतलब है कि उन्होंने उसे गुरु मान लिया है, इसलिए अनुशासित हो गई। वास्तव में अगर हम अपने दायित्व बोध से विमुख हुए हैं तो हम मानसिक रूप से अस्वस्थ हुए हैं, और उस अस्वस्थता का परिणाम हमारे जीवन में हम कदम कदम पर देखते हैं। एक दायित्व बोध की बहुत छोटी सी वर्णी जी के जीवन की घटना आपसे कहूं, और मेरे ख्याल से आज के लिए सोचने के लिए और आगे अपने जीवन के जीने के लिए, मैंने आपसे कहा था कि मेरे पास कुछ थोड़े से विचार हैं, मैं आपके साथ उनको पार्टिसिपेट करता हूं। मेरे अपने विचारों को आप इतनी अच्छे से सुनते हैं, ये भी आपका मेरे ऊपर उपकार तो है। नहीं, इससे विमुख तो मैं नहीं होऊंगा, आप विमुख हो सकते हैं, लेकिन मैं इस बात को रियलाइज करता हूं, इस बात को समझता हूं। आप सहमत हैं या नहीं हैं इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन विचारों को स्वीकार करना, विचारों को सुन पाना, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। हम सब लोगों ने पिछले दिनों कितनी लंबी विचार यात्रा की है, कभी मेरे जाने के बाद आप जरूर सोचिए।
मैं जाने की बात इसलिए करता हूं क्योंकि मैं आपको तैयार नहीं करना चाह रहा हूं, मैं अपने आप को तैयार कर रहा हूं कि मुझे जाना है। आपको तो पता नहीं ये तैयारी करना है या नहीं करनी है, पर मैं तो जहां रहता हूं वहां हमेशा नहीं रह सकता, इसलिए मुझे तो हमेशा इस बात के लिए तैयार रहना पड़ता है कि किसी भी दिन, और अगर मैं ही ये सोच लूं कि मुझे यहां से कहीं नहीं जाना है, तब तो शायद मुझसे ज्यादा दुखी कोई नहीं होगा। फिर मैं ऐसा कहां तक सोचता रहूंगा। इसलिए आप मेरी इस बात से जरा भी पीड़ा ना पाया करें जब मैं ये कहूं कि जब मैं चले जाऊंगा तब। नहीं, इस वास्तविकता को हमें जितनी जल्दी हम चाहें उतनी जल्दी स्वीकार कर लेवें तो ही आनंद है, वरना फिर ये चीज भी हमें दुख दे जाएगी। नहीं, हम उस चीज से भी आनंद लेंगे। वो बहुत छोटी सी घटना वर्णी जी के जीवन की है। वो जब सागर में पढ़ते थे तब की घटना। वो अपने पंडित जी के साथ उन्होंने देखा कि कोई व्याकरणाचार्य थे, शास्त्री जी थे, उनके साथ में सुबह सुबह और जाया करते थे। तो 1-1.5 किलोमीटर दूर वहां एक कुआं था, तो वहीं पर सब दातून वातून करके नहा धो करके और फिर वापस आते थे। ऐसा सुबह से बना लिया था क्रम। तो वो शास्त्री जी सब बच्चों को लेके वहां जा रहे थे। एक दिन जब नहा धो करके वापस लौट रहे थे, वर्णी जी भी साथ में थे, विद्यार्थी थे, तब अचानक वर्णी जी ने देखा कि एक बूढ़ी अम्मा अपने सिर पर लकड़ी का बोझा रखे हुए आ रही है। ठीक है, ये तो सबने देखा, पर अचानक देखा उन्होंने कि वो बैठ गई नीचे, और बैठी नहीं गई, उसने अपना पैर बहुत जोर से पकड़ लिया। तो वर्णी जी जल्दी से और बच्चों को इशारा करके उसके पास पहुंच गए। क्या हुआ अम्मा को? तो देखा एक बहुत बड़ा कांटा उनके पैर में चुभ गया है। बोझा तो नीचे गिर गया है लकड़ी का, वो मां भी नीचे बैठ गई है और पैर बहुत जोर से पकड़े हैं और वो कांटा भीतर चुभा है। वर्णी जी ने संस्मरण में लिखा कि मैंने जैसे ही हाथ बढ़ा करके कांटा निकालना चाहा, उसने हाथ जोड़ लिए। आप पंडित आदमी हो, पढ़े लिखे हो, हमें छू मत लेना, तुम्हारा धर्म बिगड़ जाएगा। मैं उतनी ऊंची जाति की नहीं हूं जितने आप हो, ऐसा कहा उसने। ये बहुत मुश्किल में पड़े। बाकी लड़के तो थोड़ा सा पीछे खिसक गए। जात की ऊंचाई आदमी को आदमी से अलग कर दे तो क्या ऊंचाई, क्या ऊंचाई कहलाएगी। लेकिन थोड़े थोड़े पीछे हट गए। वर्णी जी का तो मन नहीं हुआ, उन्होंने जिद करके और निकालना चाहा, तो फिर उसने जो है हाथ जोड़ के अपना पैर पीछे खींच लिया कि नहीं भैया, ठीक है आपकी हमारे ऊपर दया तो है, लेकिन ऐसा मत करना, लोग आपको भी समाज से बाहर न कर देवें, मैं अछूत हूं। अब क्या करें वर्णी जी? तो क्षण भर के अंदर विचार आया कि सामने वो जो दुकानदार है उसके यहां संसी है, उससे निकाल देते हैं, तब तो कहां छूना पड़ेगा। हाँ, तो जाकर के जल्दी से संसी लेके आए और उसका पैर उसने अपने हाथ से पकड़ा और उन्होंने संसी से पकड़ के, और इतना गहरा हो गया था कि खींच भी नहीं सकता था, हाथ से खींचा तो खून बहने लगा। अब क्या करें? अब रहा नहीं जा उनसे, इतनी वेदना देख करके रहा नहीं जा सकता किसी से। अगर वो सचमुच मनुष्य है तो अपनी जो चद्दर ओढ़े थे वो फाड़ करके मना करते करते भी और उसके पैर पर पट्टी बांधी। और पैर पर पट्टी तो अकेली बांध नहीं दी, अम्मा तुम्हारा घर कहां है? अब वो क्या कहे कि कहां है घर, थोड़ी दूर है। तो कुछ नहीं कहा, सब साथियों को छोड़ दिया। शास्त्री जी, पंडित जी अलग खड़े दूर देख रहे हैं कि वर्णी जी क्या कर रहे हैं। विद्यार्थी जीवन में, और लकड़ी का गट्ठा उठा के अपने सिर पे रखा और कहा कि अम्मा चलो, घर कहां है तुम्हारा? मैं आपसे दायित्व बोध की बात कर रहा हूं, मैं आपसे मनुष्य का मनुष्य के प्रति कोई दायित्व है इसकी बात कर रहा हूं। और ऐसी गंदी बस्ती में पहुंच गए जहां की वो रहती थी। लोग अपने घरों से निकल करके बाहर आ गए
देखने लगे। और जब सब लोगों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और ये कहा कि हमने अभी तक सुना था कि देवता होते हैं और वे देवता सबके ऊपर कृपा करते हैं, हमने तो आज उन देवता के दर्शन यहीं कर लिए। अब वर्णी जी क्या कहें? वर्णी जी ने जो बात कही वो मैं आपसे कहना चाहता हूं। कीमती बात सिर्फ इतनी है उसमें। वर्णी जी ने कहा कि भैया, हमने बड़ी मुश्किल से जैन धर्म पाव है और जैनी होने के नाते हमारा दायित्व है कि हम प्राणी मात्र के प्रति करुणा करें। हम फरिश्ता नहीं हैं, हम तो जैनी हैं। ये वर्णी जी के शब्द थे कि मैंने बहुत मुश्किल से जैन धर्म प्राप्त किया है और जैन धर्म का उपदेश इतना ही है कि प्राणी मात्र के प्रति दया करना। सो मैंने अपना वो दायित्व किया है और हमें फरिश्ता मत मानो, हम तो एक छोटे से श्रावक और मनुष्य और जैनी हैं। क्या हम अपने जीवन में अपना दायित्व बोध पहचान पाएंगे? अपने मन को, अपनी मानसिकता को क्या हम इसी तरह स्वस्थ बना पाएंगे? तो जरूर से हम अपना जीवन थोड़ा बेहतर तो जी ही पाएंगे। मैं भावना भाता हूं कि हम सब लोग अपने जीवन को जैसा जी रहे हैं उससे भी बेहतर जीने के लिए अपनी मानसिकता को थोड़ा परिवर्तित करें, अच्छा बनाएं और अच्छा जीवन जिएं। इसी भावना के साथ मेरे साथ नमो।